मेरा स्कोर एकदम स्टेगनेट हो गया था एक जगह, बढ़ नहीं रहा था। हाँ बढ़ नहीं रहा था। कौन कौन सी चीजें जरूरी है कैलकुलेटेड गैस करने के लिए किसी क्वेश्चन पे? मॉक वगैरह में सवाल आते हैं ना एनालिटिक वाले के, तो उसमें कभी भी मतलब उसको दिल पे नहीं लेना। कि आज के टाइम में जब बच्चा खाली रहता है घर में बैठा हुआ, तब उसके लिए तैयारी करना भारी होता है। तूने ट्रेनिंग के टाइम पे तैयारी कैसे जारी रखी? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है आयुष यादव, और अभी इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एएसओ इन सीएसएस। लेकिन उससे भी बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि इससे पहले ये गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुका 2023 एसएससी सीपीओ में, और पोस्ट थी इसकी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर। और वहाँ इसने ट्रेनिंग भी की, और ट्रेनिंग करने के बाद फिर अब इसको आगे पोस्टिंग मिली, और उसी ट्रेनिंग के दौरान इसने अपनी तैयारी जारी रखी, और उतने मतलब कह सकते हैं कि हार्ड स्ट्रगल के बीच में अपनी तैयारी को आगे इसने मजबूत किया, और अब 2024 एसएससी सीजीएल में इसको एएसओ इन सीएसएस मिली है। तो बच्चे, आपका स्वागत है आयुष भाई। अब बता मुझे कि पहले इसका सीएसएस वाला बता, क्या रैंक आई और कैसे कैसे क्या चीजें करी, फिर उस पर आएंगे हम। सर रैंक मेरी ऑल इंडिया 311 है। अच्छा। और मैंने सीएसएफ मिली नहीं है, मैंने खुद ही ऑप्ट करी है। क्यों? मतलब मेरे को एमईए मिल रहा था, पर अच्छा। हाँ वो भी यूआर से, लेकिन घर की कनेक्टिविटी और मेरा आगे थोड़े कुछ प्लान्स हैं, तो उस करके मैंने सीएसएस ही लिया। अच्छा, तो मुझे बता कि एएसओ ही क्यों सेलेक्ट किया तूने सीएसएस का? क्योंकि 311 जो रैंक थी उसमें तो मुझे लगता है जीएसटी इंस्पेक्टर भी शायद तुझे दिल्ली मिल जाता, या और बहुत सारी ऐसी पोस्टें थी जो दिल्ली में मिल जाती, और जो जिन पे इतना काम भी नहीं था। लेकिन तूने सीएसएस क्यों चुना? इसका कोई खास कारण? सर खास कारण तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही कुछ तिकड़मबाजी लगा के कुछ सोचा, ऐसा कुछ नहीं सर। सिंपल स्ट्रेटजी थी कि दिल्ली में रहना है। दिल्ली में रहना है, क्योंकि दिल्ली घर से नज़दीक है। हम्म। और सर हमारा जयपुर जोन ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो यदि मैं जीएसटी लेता तो सर जोधपुर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, दूर हो क्योंकि वहाँ भी पोस्टिंग होती है। और सर इसमें मिनिस्ट्री भी सर मैंने छोटी ही लगाई है हाँ, ऊपर, वो टाइम के लिए। सब। और सर इसमें प्रमोशन भी, मतलब अभी तो स्टेग्नेशन है, लेकिन डिपार्टमेंटल करके ठीक प्रोसेस है हाँ सर। ठीक, नहीं सीएसएस के थ्रू ठीक प्रमोशन है। अच्छा, तूने तैयारी करनी कब स्टार्ट की थी? सर कॉलेज चल रहा था मेरा लास्ट साल। कौन सा साल की बात है ये? 2021 की है सर। अच्छा, 2021 की। हाँ। कोविड के टाइम पे? हाँ कोविड 20 में आया था सर, 21 में मैंने ख़त्म करी थी सर। अच्छा। तो उसी टाइम मतलब स्टार्ट करा था ये। और उस टाइम सर इतना मतलब ऑनलाइन का क्रेज नहीं था, मतलब इतना पहुंचा भी नहीं था, और इतना इंडिया वाइड तो हुआ नहीं था। वो नहीं हुआ था, और थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा था ऑनलाइन पे लोगों का, कि जो थोड़ा बहुत हुआ भी था। हाँ सर, कि मतलब ट्रस्टेड टीचर पढ़ा रहे हैं, ये वर्दी होगा पढ़ना यहाँ से, या टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर पढ़ा कहाँ से? सर जैसे यदि सब्जेक्ट वाइज एक देखें तो मैथ सर मैंने सबसे पहले, जो सबसे पुरानी बुक है आपकी 7300, अच्छा। वहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा। और वहाँ से मतलब ऐसे कि ऑफलाइन तो मैं दिल्ली तो आया भी नहीं कभी, हाँ। तो मैंने खुद से ही अच्छा, सोच खुद से थे? हाँ। ब्रिलियंट यार। मतलब इतना ब्रिलियंट नहीं है सर, उसमें क्वेश्चन ठीक ठीक है, और जो नहीं आया वो यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख लिया देख मतलब। लिया, ठीक है। और मैथ सर मतलब मेरा ठीक है शुरू से। तो मैथ्स का सर मैंने सबसे पहले 7300 प्लस सोल्व की। उसके बाद में सर मतलब उसमें ये देखने के लिए था कि क्या क्या पैटर्न पूछता है सर, पूछता कि अलग अलग किस डायमेंशन पे जाते हैं। फिर सर मैथ्स का मैंने बहुत ही जल्दी कंसाइज कर लिया था उसको। जो पहले का पैटर्न था एसएस में, उसमें अच्छे सवाल थे। अच्छा। और वो यदि उनमें वैल्यू एडिशन कर लो तो बहुत अच्छा बहुत उसमें। अच्छी। तो उसमें ज़्यादा मैथ्स मतलब ठीक था, इसलिए कम पढ़ने से काम हो गया। काम हो गया। और अगर रीजनिंग की बात करें? सर मैं एक और बात ऐड करूंगा सर, जैसे अब पैटर्न चेंज हो गया ना, तो पहले सेक्शन में बिल्कुल कंसंट्रेशन का गेम है। अच्छा। मतलब कि टीचर का एक काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि पैटर्न का लेवल मतलब पैटर्न बिल्कुल आसान सा ही है। हाँ, इस समय बिल्कुल आसानी पेपर आ रहे हैं, इसमें कोई दो तो राय नहीं। टीचर का काम जल्दी खत्म हो जाता है इसमें। फिर जेन्युइन बच्चे का फाइटर। खुद का होएगा, मतलब कि कितना कंसंट्रेशन, क्योंकि डाइस में वो पूछेगा कि एक फिगर से दूसरी फिगर में क्या टर्न होगा, या उसको 90 डिग्री घुमाएंगे 180 घुमाएंगे, तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन का है, वो कोई नहीं सिखा सकता, वो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो सर सेकंड वाला मतलब जो फर्स्ट सेक्शन में सेकंड पार्ट था रीजनिंग का, उसमें
मेरा सर एक वीक था। ये एनालिटिक रीजनिंग होती है जो, ये स्टेटमेंट और ये सब बिल्कुल, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला। हाँ ये ठीक नहीं था मेरा। बाकी और ये जो दूसरा होता है सर एनालॉजी वगैरह, ये ठीक था मतलब ये। ठीक और ठीक। सर एनालिटिक की मैंने खूब प्रैक्टिस करी, लेकिन वो ऐसे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया उसमें। तो सर जो भी मॉक वगैरह में सवाल आते हैं ना एनालिटिक वाले के, तो उसमें कभी भी मतलब उसको दिल पे नहीं लेना, या फिर उस व्यू पॉइंट को नहीं लेना, क्योंकि हर मॉक का एक क्वेश्चन आएगा, उसका हर का एक एक पर्सपेक्टिव होगा। जैसे कि किसी ने किसी चीज को बिल्कुल कंक्लूड किया, उससे कोई नहीं मानता। तो इसमें सर एक क्लियरिटी के लिए पीयूष सर का एक 6 घंटे का वीडियो आया था। मैंने स्टेट इसका कंक्लूजन और स्टेटमेंट हाँ वाला। स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें सारी चीजें हैं सर, रीजनिंग वगैरह ये सारी चीजें। तो वो 6 घंटे का वीडियो था, वो मैंने देखा, तो उसमें मेरे को क्वेश्चन करे, उससे थोड़ा ठीक कॉन्फिडेंस आया। और मैंने उसी अप्रोच को पेपर पे लिख लिया, मतलब जैसे कि क्या कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो उसी एक अप्रोच से, चाहे क्वेश्चन का आंसर हर मॉक में वेरी हो जाए, लेकिन उस अप्रोच को एक को पकड़ के रखो, नाइस। तो वो थोड़ा ठीक काम करेगा। और बस इतना ही है सर। और जी इंग्लिश में, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सर, मेरा बैकग्राउंड तो सर इंग्लिश का ही है, लेकिन इतना स्कोरिंग अच्छा थी नहीं मेरी। अच्छा, वैसे स्कोर क्या था इंग्लिश में अभी मेंस में? वैसे 131 था सर। 131 तो अच्छा स्कोर है। नहीं मतलब जनरली नहीं रहता था सर ये। तो अच्छा। अगर तो उसमें सर 3 पार्ट है, वो सभी बताते हैं कि ग्रामर, कि यदि मान लो कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक आती है, उससे अपन यदि उसी को जो भी ग्रामर का है उससे यदि अपन सप्लीमेंट कर लेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे बार बार, तो बहुत ही कम दिनों में अपना ये कवर हो जाता है, ये एक चीज। अच्छा। और वो कैब में सर, वो कैब मतलब बिल्कुल ही 3 तरीके से याद होती है सर वैसे तो। हाँ। जैसे कि कोई वर्ड मिल गया तो उसको यूज कर लिया किसी सेंटेंस में, वो सर थोड़ा तरीका ठीक नहीं है। दूसरा कि उसके रूट वर्ड पे जाते हैं अपन, तो उसके लिए अलग अलग बुक आती हैं, तो सर रूट वर्ड भी जैसे ठीक ठीक याद हो जाता है, मतलब अच्छा काम करता है। जैसे पायरो का हीट से रिलेटेड है, ग्रीगेरियस में ग्रीक का सोशलाइज से कुछ रिलेटेड है, ऐसे वो भी ठीक काम करता है सर। तीसरा है निमोनिक। तो सर निमोनिक मेरे को सबसे ठीक लगा, कि कोई भी वर्ड उसको अपनी लैंग्वेज, मतलब अपना जो कल्चर है उससे रिलेट कर लो, तो स्टोरी के बेस में लंबा याद रहता है। जैसे हमारे वहाँ टाइम कम था सर ये सब में, तो वो कैब ही पढ़ते थे, मतलब सारे बैच बढ़िया। जब भी 5-10 मिनट का टाइम मिला, तो वो कैब का पन्ना दो दो ले जाके अंदर खोल के इंडोर की क्लास में पढ़ना, छुपा छुपा के, क्योंकि वो पढ़ते थे तो फिर वो पनिशमेंट मिलती थी उधर। तो वहाँ वो कैब सर उसी दौरान करी थी। तो इसमें निमोनिक सर मैं बढ़िया मानूंगा कि कोई भी एक किताब उठा लो पूरी, उसको निमोनिक के तरीके से पूरा करेंगे, या रूट वर्ड दूसरा, तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा सर। अच्छा, तो कुल मिला के मैं तेरी बातों को जो समझ पा रहा हूँ उसका अर्थ तो ये है कि तूने कोचिंग तो कहीं से भी नहीं ली, किसी चीज की भी? सर कोचिंग मतलब क्योंकि दिल्ली तो मैं आया भी नहीं, और हमारे सर उधर था नहीं, पर मदद सर टीचर की है, क्योंकि किताब भी टीचर ही लिखता है और यूट्यूब पे भी टीचर ही पढ़ा रहा टीचर है। ही पढ़ाना। तो ऐसा नहीं है कि सर मैं खुद ही करके, खुद का कुछ नहीं है सर, वो बस सोर्स अलग अलग है। सोर्सेज अलग अलग, और सोर्सेज ज्यादा है, अलग अलग जगह के सोर्सेज है। हाँ और जीएस की क्या स्ट्रेटजी रही? सर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का और हाँ। हो गया, कि सर कॉम्प्रिहेंशन में किसी का ठीक मतलब कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें है ना गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सामने आंसर दे रखा है, यदि उसमें नहीं पढ़ के पा रहे अपन, वो थोड़ा एक दिक्कत वाली बात है। इसमें एक चीज फंसाएगी, थीम टोन टाइटल वाली, ये चीज एक है जो फंसाने वाली है। और क्लोज टेस्ट चलो ठीक है, एक आध यदि वो कैब पे आता है तो वो गलत होने वाला ठीक है, लेकिन यदि इस चीज में गलत हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल क्राइम है। और एक्टिव पैसिव हो गया ग्रामर में, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए सर कॉम्प्रिहेंशन मतलब मेरा ठीक था, लेकिन वही है कि प्रीवियस ईयर से मैंने वो उठा उठा के उनको करे, तो उसमें सिंपल से पूछते हैं अच्छा। यदि पूछेगा तो, और नहीं आ रहा तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो कैब बेस्ड होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये फ्रेजल वर्ब वगैरह। तो सर फ्रेजल वर्ब भी निमोनिक से याद करेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसे बोलते हैं कि ये दाइंदो वगैरह इन बड़ा एडिटोरियल को, एडिटोरियल किताब ये सब नहीं है, इससे बढ़िया वो कैब पढ़ो, ठीक काम हो जाएगा। अच्छा वो कैब से, क्योंकि बिना फालतू का जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को घसीटोगे, उसमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, और मेरे पास तो टाइम भी लिमिटेड था, तो ये सब करने का वो भी नहीं था, मन भी नहीं था। और सर एक है कि इंग्लिश माध्यम का मॉक डेली देना, मतलब मैंने डेली दिया था जो मेंस के टाइम में था। अच्छा। चाहे वो 2023 वाला हो, पर वो 23 वाला भी दिया था मैंने, चाहे 24 का हो, मतलब इस साल के तो 2-2 3-3 दिन में आते हैं, तो पिछली साल के उठा के वो दे लिए। अच्छा। तो और यूट्यूब पे सर
कहीं भी फ्री मॉक मिल जाए ना, चाहे मैथ रीजनिंग कुछ ही हो, तो टीचर सोल्व करवाते हैं 25-30 क्वेश्चन, वो अच्छे होते हैं, लेटेस्ट भी होते हैं, और मतलब उसमें कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने मैथ को बहुत जल्दी सम कर दिया था, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई मेरे को सेक्शन 1 में पूरे के पूरे लाने हैं, वो मेरा खुद का आइडिया था। तो उसके लिए हमेशा वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी सम अप कर देना 5-6 पेज में वो कोई बहादुरी नहीं है, बहुत लोग कर देंगे, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन हमेशा होएगा ना, होएगा तो वो चीज ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं जो तेरी बात को समझ पा रहा हूँ कि जो टीचर यूट्यूब पे कराते हैं लाइव मॉक टेस्ट वगैरह, जो मतलब मॉक का सॉल्यूशन कराते हैं, उसमें केवल वो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहे होते, उसके थ्रू छोटी छोटी और चीजें बता रहे होते हैं, है ना। और उसकी देखो, हमारा कई बार ये होना होता है कि हम उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे फोकस हो जाते हैं, जबकि सच बात ये है कि हमें क्वेश्चन पे फोकस नहीं, उस पे जो अप्रोच बता रहे हो उस अप्रोच पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो अप्रोच किसी दूसरे में लगेगी तो वो मैच हो जाएगी। वो सर इसीलिए आपकी चीजें लॉन्ग लास्टिंग है, वो 7300 प्लस वाली, कि उसमें बेसिक से बताया है, उसमें उस टाइम कोई शॉर्ट ट्रिक उस किताब में कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। बहुत ही रेयर चीजें हैं जो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स के टाइप में दी गई हैं। वो इसलिए है कि वो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो खुद ही एक शॉर्ट टाइप बन जाएगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इधर उधर कटा के, कुछ नहीं है उसमें, वो बिल्कुल सेम डिट्टो, मतलब बेसिक चीज है, वो बेस बनाने के लिए अच्छी चीज है, अच्छी किताब। हाँ, और बच्चे बिना कोचिंग के उससे कर ले रहे हो, बड़ी बात है। अच्छा, जीएस में कैसे पार पाई, और जीएस में नंबर कितने मेंस पहले वो बता। जीएस में सर मेरे 49 है। नंबर तो ठीक है, तेरे एवरेज से ऊपर है। एवरेज, हाँ सर। और कैसे की जीएस में तैयारी? सर जीएस में वही 3 चीजें हैं सर, कि जैसे एक तो ये सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे। एक दूसरा हो गया सर करंट, और तीसरा हो गया सर स्टैटिक जी के। ये सर इनका फंडा है कि स्पोर्ट्स से पूछेंगे, अवार्ड से पूछेंगे, टूर्नामेंट से पूछेंगे, तो सर इनका सार होगा कर गया। अच्छा, तो वो भिड़ गए। हाँ, वो उसमें कुछ नहीं आया सर। अच्छा। मतलब ये जितना करा था उसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ आया था। एक अलग ही कुछ फुल फॉर्म पूछी थी एक ऐप वगैरह की, हाँ? तो वो मेरा मतलब उधर मैंने कैलकुलेटेड गैस लिया, वो ठीक हो गया। अच्छा। तो इस करके सर ऐसे हुआ। अच्छा, एक ये जो वर्ड है कैलकुलेटेड गैस, इसको कैसे क्या करते हो, और इसको मतलब इस स्किल को कैसे डेवलप करते हो, कौन कौन सी चीजें जरूरी है कैलकुलेटेड गैस करने के लिए किसी क्वेश्चन पे? सर जैसे ये चीजें मैथ्स और रीजनिंग में तो आएंगी नहीं। लेकिन हाँ, उनमें यूज बहुत होता है, खासकर जीएस में तो सबसे ज्यादा, और इंग्लिश में भी। हाँ, इंग्लिश और जीएस सर। हम्म, जीएस में तो सर ऐसे होगा जैसे कि जो वर्ड दे रखा है उससे रिलेटेड पूछेंगे ना, तो उससे रिलेटेड यदि कुछ ना कुछ आया है उसमें, तो वो प्रोबेबिलिटी ठीक होती है। और इंग्लिश में सर ऐसा है कि जैसे मान लो कोई सिनोनिम पूछा है, तो यदि 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, और तो उस नेगेटिव वाले का ठीक होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि तीनों का सेम वो सेंस है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सर ऐसे उसमें एक कैलकुलेटेड गैस, ये सर बढ़िया अपन न्यूमरस मॉक्स हो जाएंगे ना, तो ये क्वालिटी बढ़िया आ जाएगी। हाँ, ये नहीं, ये भी छोटे छोटे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लड़ाई लड़ी जाती है इन चीजों में। सर बुक का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि चीजें आसान आ रही हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा और स्ट्रेटजी को मतलब बढ़िया करेंगे ना। यदि ये सर जब आएगा, जब लगातार डेली एक मॉक देते रहेंगे ना, मतलब जब मेंस का टाइम आएगा तो एक मॉक डेली। ठीक है। मैंने सर ऐसे बोल तो रहा हूँ कि मैं डेली मॉक देना चाहिए, मैंने खुद ने थोड़े दिन के लिए मॉक ड्रॉप करे हैं। क्यों? मतलब कि मेरा स्कोर एकदम स्टेगनेट हो गया था एक जगह, बढ़ नहीं रहा था। हाँ, बढ़ नहीं रहा था। और मेरे ऐसी आदत लग गई थी कि मॉक नहीं दूं तो ऐसे हो जाए जैसे क्या हो गया आज, कुछ हो नहीं रहा, दिन में हो नहीं रहा, ऐसे वो वाली चीज हो गई थी। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से, मेरे दोस्त के कहने पे बहुत ही मुश्किल से, मतलब खुद को कंट्रोल करके कि रोक लो, मॉक रोक लो। और सर 10-15 दिन मैंने मॉक रोके, और जो मेरे वो कैब में कमी थी, और एक दो सर मेरे सिली मिस्टेक की कमी थी, दोनों, वो सर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी उसमें, क्योंकि सिली मिस्टेक यदि हुई -4 हुआ, और गया फिर गत्ते साउथ गैस। हाँ, नॉर्थ से सीधा साउथ भटकते हैं। हाँ, और सर हम तो साउथ में रह के आ रहे हैं, तो साउथ से दुखी हो लिए। और सर एक और चीज, जैसे मेरा प्लान था, जीएसओ भी दिया है सर मैंने। अच्छा। जीएसओ में सर मेरे 132 थे, तो वो ठीक स्कोर है, मतलब अच्छा, टोटल 495 के आसपास है। तो वो बढ़िया मतलब रैंक में हो रहा होगा उसमें भी, तो ठीक था, 5-10 के अंदर आ रहा होगा वो। आ रहा, ब्रिलियंट यार। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता कि मैं जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आज के टाइम में जब बच्चा खाली रहता है घर में बैठा हुआ, तब उसके लिए तैयारी करना भारी होता है। तूने ट्रेनिंग के टाइम पे तैयारी कैसे जारी रखी? उस समय तो दिमाग को कहते हैं भंट बना देते हैं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं भंट बना दिया दिमाग को, पढ़ाई में दिमाग चलता ही नहीं बोला वहां पे फिर। अच्छा, तो तू एक तो मुझे ना पूरा शेड्यूल बता, उस समय तुम्हारा क्या शेड्यूल रहता था ट्रेनिंग का, और तुम उसमें से कैसे क्या टाइम निकालते थे? सर शेड्यूल रहता था टाइट, और मैं टाइम निकालता था कट मार के।
अच्छा। कि कोई काम दिया है उसमें मैं पीछे से निकल के आ गया, अपना पढ़ लिया। हाँ। वो ऐसे टाइम निकालने का काम। और दूसरा शेड्यूल रहता था सर, यदि राइफल निकलेगी, हैं? राइफल हाँ निकली? मतलब मतलब? राइफल यदि कोच से निकालनी पड़ेगी ना सुबह, तो 4 बजे उठना है। और यदि सिंपल विदाउट मतलब खाली ड्रिल है हाँ। तो 5 बजे है। अच्छा। तो सर 5 बजे मार्का वार्का लग के सिंपल रनिंग होएगी, पीटी होएगी मतलब, उसके बाद ड्रिल होएगी। तो ड्रिल ये प्रोग्राम चलेगा 5 से 9 तक। 4 घंटे? हाँ 20 मिनट का ब्रेक है, जिसमें पीटी से ड्रिल के ड्रेस चेंज करनी है उसमें, वो 20 अच्छा। मिनट में। और नहीं होए तो वही फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल, सब बराबर। सब फिर रहा। 9 से सर 10 बजे का ब्रेक मिलता था, जिसमें ब्रेकफास्ट करना होता था और नहाना होता था। फिर 10 बजे से इंडोर लगती थी 1 बजे तक। पढ़ाई? हाँ वहाँ की सर सीएसएफ की रूल्स, धारा और ये अच्छा। सब। तो वहाँ का तो उसमें सर मतलब किताब, उसमें एक क्लास में कितने बच्चे बैठते थे जो इंडोर वाले रहते? सर हमारा बैच ही छोटा है, इतना ही 30-35 के तो आसपास। फिर तो बंक मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना। बंक सर मतलब शुरू में अच्छा था, अच्छा। क्योंकि पता नहीं था किसी को कौन बच्चा है, कौन नहीं है, कौन कैसा है। तो वहां बंक मारना आसान था। फिर लास्ट के सर यार 5 फिर तो चेहरे पहचान में आ जाते हैं सारे। 30-35 कितने बच्चे होते हैं सर, हम्म। वो बराबर सबको एक एक बाई नेम बाई फेस सब जानते हैं सर उधर। तो वो उस टाइम लास्ट में मुश्किल हो गया था। तो उसमें सर बीच में ठीक है, पेज वगैरह ले जाओ उसमें बीच में रखो और उसमें पढ़ते रहो, ठीक है वो भी। अच्छा, तो ये माइंडसेट तैयार कैसे करता था कि यार जैसे तेरा सीएसएफ में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, तो तूने मतलब ज्वाइन ही क्यों किया जब तुझे आगे मेहनत करनी थी और तेरे में इतना जज्बा था? तो हो सकता है कि तू और कम टाइम में एसएससी क्या दूसरी चीज में भी कर देता बहुत अच्छे सेट। वो घर वालों की बात है ना सर, की नौकरी मिली है तो जाना ही पड़ेगा उसको। मतलब वो नहीं है कि घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते, मना आज नहीं करता। जाओ। अच्छा, तो ट्रेनिंग पूरी करी तूने खींच हाँ के? ट्रेनिंग पूरी हुई है सर। अच्छा, मुझे ये बता कि तेरी रैंक भी बहुत अच्छी है और तू बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से भी निकल के आया है। डिफिकल्ट इन द टर्म ऑफ जहाँ मेहनत ज्यादा होती है, हाँ शारीरिक मेहनत ज्यादा होती है। तो मैं अब तेरे से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नया बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, तो 2 चीजें उसके सामने आती हैं। सबसे पहला तो उसका ये रहता है कि वो तैयारी जैसे ही थोड़ी सी स्टार्ट करता है, तो थोड़ी सी जैसे स्टार्ट करेगा तो बीच में ना कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है उसकी, बीच में छूट जाएगी चीजें। और दूसरा क्या होता है, एक स्टेज के बाद उसके मन में एक रिस्क आता है जिसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ फेल्योर। फेल होने का रिस्क उसमें आता है कि यार बनेगी नहीं बात, अपने से होगा नहीं। तो इन दोनों चीजों पे ओवरकम किस तरीके से करना चाहिए एक बच्चे को, खासकर जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं? सर पहली बात आपने पूछी कंटिन्यूटी की। सर कंटिन्यूटी आप बता रहे हो एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स कुछ नहीं थी सर, मैनेजेबल थी। तभी तो रोक Manageable। के आ रहे हैं वहां से। सच मतलब बात है। थोड़ा टफ था पर मैनेजेबल था वो। और कंटिन्यूटी सर ऐसे है कि क्यों करना है आपको ये, यदि ठीक ठाक की नौकरी लेनी है तो करो, वरना नहीं करनी है तो 1-2 साल बाद करोगे। करोगे। तो ये तो सर मेंटेलिटी थी नहीं कि कंटिन्यूटी वाला तो कोई सीन ही नहीं आया। करना ही है। हाँ क्योंकि वहां सर जैसे यदि सोने का यदि तुम्हारे को 20 मिनट टाइम मिल रहा है, उसमें इतना बढ़िया रिलैक्स हो रहा है, तो उसमें सर कंटिन्यूटी का नहीं सोचता, उसमें सोचता है कि पढ़ूंगा। पढ़ो। 20 मिनट सो के 20 मिनट निकाल रहा है, तो उसमें सर मेरे तो ये चीज आई नहीं कंटिन्यूटी वाली। और सर दूसरा आपने पूछा कि क्या पूछा, रिस्क ऑफ फेल्योर। रिस्क ऑफ फेलियर सर बराबर है, सबके साथ है। मेरी आज इधर आई तो भी मैं वहां से निकलने के लिए जेएसओ का पेपर भी दिया है, कि यदि मेरे को एसओ नहीं मिलती तो मैं जेएसओ जाने के लिए भी रेडी था। तो वो सबके लिए है कि भाई यदि इधर पेपर में कुछ होगा तो जेएसओ अपना एक और मतलब बैकअप है। बैकअप। तो रिस्क ऑफ फेलियर सबके लिए बराबर है। ऐसे नहीं है कि चाहे तुम कितना ही उसको लेके बैठे रहो, उससे होना जाना कुछ है नहीं। जहाँ कमी है, मैंने खुद ने मॉक की बताऊं ना, इतनी हैबिट हो गई थी कि मॉक देना 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 है, लेकिन उसको रोक के यदि मैं कुछ सोच रहा हूँ कि भाई ये चीजें ठीक नहीं जा रही, तो वहां से खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी। नाइस नाइस। क्योंकि अगर आप एक ही डर्रे पे चले जा रहे हैं और उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, तो कोई तो दिक्कत रही होगी। उस दिक्कत को पहचानना बहुत जरूरी है ना, और वो बहुत जरूरी है। और सर ये मैंने मतलब खुद ने नहीं पहचानी है, मेरे दोस्तों ने पहचानी है जिनको मैंने मॉक वगैरह भेजे थे, और मेरे में क्या गलती है। तो वो एक दोस्त ने बढ़िया मेरी हेल्प करी है कि कैसे क्या थोड़े चेंज वगैरह करने चाहिए, या एक माइंडसेट से पेपर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। नाइस नाइस। अच्छा आयुष, मुझे एक बात बता, तेरे साथ एक बड़ी अच्छी चीज क्या रही कि तूने स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेक्शन निकाले, है ना। चाहे 2023 का सीपीओ निकाला हो, उसके बाद अब सीजीएल में आया, तो तेरे स्टेप बाय स्टेप चीजें निकलती चली गई। तो तू मुझे लग नहीं रहा कि कहीं फंसा है, और जितनी मैं तेरी बातों को समझ पाया तो तूने चीजों को बड़ा
टेक्निकली हैंडल किया है, तूने मैथ को देखा कि मुझे मैथ में ये चीजें पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है। और रीजनिंग में इसने कहा कि मेरे ये कॉन्सेप्ट सारे सेट थे, एक चीज में मुझे दिक्कत थी स्टेटमेंट और उसमें कंक्लूजन वाले में, तो उसको मैंने पकड़ा और उसको सुधार लिया। तो तेरी लाइफ में तेरे सिलेक्शन में किन चीजों का ज्यादा रोल रहा जिन्होंने तुझे इस सिलेक्शन को बहुत नजदीक पहुंचा दिया और बहुत सटीकता से पहुंचा दिया? वरना बच्चे ऐसे भी तो जो 5-5 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। सर पहली चीज है कि टाइम ही कम था। हम्म वो बहुत पॉजिटिव चीज है सर, कि ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा मतलब किल करने के लिए ज्यादा चीजें होंगी उसको। सच बात है। और वहां से टाइम ही कम था, और पूरा पक्का प्लान ये हो गया था कि यहाँ से कुछ और अच्छा लेके बाहर जाना है। तो उसमें सर ये था कि कंटिन्यूटी बनी रही। दूसरा सर, जहाँ भी मतलब मैं रुका या मतलब रुका नहीं, मतलब कि मेरा स्टेग्नेशन आया कोई चीज में, या मेरे को चीजें याद नहीं हो रही या और कोई भी चीज हो, तो सर वहाँ मेरे दोस्त बढ़िया थे एकदम, कि उन्होंने मतलब मेरे को मोटिवेट किया, मेरा सारा शेड्यूल बनाया। और जो मैं स्टेग्नेट हुआ था जिस चीज में, उस चीज को अच्छे से उन्होंने अपने लिए देखा और फिर मेरे को बताया। उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा, तो उसके मेरे अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयुष से बात करके आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और मैं एक आखिरी बात का जवाब आप सब बच्चों को देना चाहता हूं। जो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट नौकरियां करने लग रहे हैं या सरकारी नौकरियां करने लग रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि सर प्राइवेट नौकरी के साथ या किसी भी नौकरी के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या तरीका अपनाया जाए कि तैयारी सही से हो पाए? तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। देखो, ये बच्चा सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा था, और उसी ट्रेनिंग के दौरान अगर 40 मिनट सोने के लिए मिल रहे थे तो उसमें 20 मिनट सोते थे और 20 मिनट पढ़ते थे। ठीक है, यानी आप कितने डेडिकेटेड हैं उस चीज के ऊपर, पहला पॉइंट ये है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये बात है शायद 2017 या 18 के आसपास की बात है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग हो रही थी, और एक लड़का था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग करने लग रहा था प्रॉपर, और ट्रेनिंग करते करते वो यूपीएससी का मीन्स लिख के आया, आप समझ सकते हैं। और यूपीएससी उसकी क्लियर हुई और अंडर 200 उसकी रैंक थी, और वो आईएएस बना। तो आप सोचिए कि जिसने कुछ करना है ना, वो तो हर परिस्थिति में कर जाएगा, और जिसने बहाने लगाने हैं उसके लिए सच में चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। दूसरी चीज, मैं अब इसके उलट एक और जवाब दे रहा हूं। देखिए, अगर जिंदगी में प्राइवेट नौकरी बहुत जरूरी है और आर्थिक रूप से इतनी तंगी है कि आपको नौकरी करनी ही करनी है, और उसके साथ फिर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो आप करते रहिए। जितना टाइम मिलता है उस टाइम में मैक्सिमम पोटेंशियल अपना लगाइए सिलेक्शन की ओर। लेकिन अगर 1-2 महीने नौकरी करके इतना पैसा बना लिया जाए कि अपने 3-4 महीने आगे के खिंच जाए, तो मेरे दोस्त, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज के समय में कंपटीशन बहुत सीरियस, आपको फाइट करना पड़ेगा। सिलेक्शन तभी होगा, बहुत कम फेज में, बहुत छोटे से फेज में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लंबा चलना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, बहुत सारी गलतियां होंगी आपसे, उन गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन होगा। इसलिए कोशिश करिए कि अपने इस लाइफ के फेज को जितना संभव हो सके डेडिकेटेडली इसमें टाइम इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि आप सबका सिलेक्शन हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।